मूवी के स्टार्ट में हम एक स्ट्रीट शेफ गांव को देखते हैं जिसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है। वो अपने रेस्टोरेंट में बहुत सफाई के साथ काम करता है और अपने काम से बहुत प्यार करता है। वहीं तभी हम गांव के पास्ट को देखते हैं कि कैसे उसके पिता ने उसे कुकिंग सीखने के लिए छोड़ दिया होता है, जिससे गांव बहुत दुखी हो जाता है और बड़ा शेफ बनने का डिसाइड करता है। वहीं गांव के फादर एक बड़े मास्टर शेफ बन गए होते हैं, पर गांव उनसे नफरत करने लगता है। गांव के फादर भी किसी को नहीं बताते कि गांव उनका बेटा है। अब आगे की सीन में हम एक दूसरे शेफ को देखते हैं जो कि काफी हैंडसम होता है और रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाया करता है। पॉल का भी एक ड्रीम होता है कि वो अपने फादर के लिए एक रेस्टोरेंट खोलेगा। तभी वो सारे ऑफर्स को ठुकराकर कोरिया वापस आ जाता है, जहाँ वो एक मछली की दुकान में जाता है, पर दुकानदार उसे मछली देने से साफ मना कर देता है। पर तभी वहाँ गांव आ जाता है, जिसे दुकानदार वो मछली दे देता है, जिससे पॉल गुस्सा हो जाता है, पर एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तो दुकानदार मछली के 2 टुकड़े कर देता है। वहीं पॉल के रेस्टोरेंट की आज ओपनिंग होती है, जिसे काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया होता है। वहीं गांव का रेस्टोरेंट भी पॉल के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने ही होता है। अब दोनों ही पार्टीज में एक कंपटीशन को लेके डिसाइड होता है। अब गांव और पॉल को जबरदस्ती कंपटीशन में भेजा जाता है। फिर एक टेबल लगाई जाती है जहाँ इन्हें एक फिश काटने को दी जाती है। तो पॉल फिश के कांटे बहुत जल्दी जल्दी निकाल देता है, वहीं गांव भी फिश को बहुत अच्छे से काट कर दिखा देता है। तभी एक चेयरमैन उन्हें इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन के बारे में बताते हैं, जिसके लिए दोनों रेडी हो जाते हैं। वहीं पॉल गांव के खाने को मीडिया में पुराना बताता है, तो गांव गुस्सा हो जाता है और गांव टीवी में देखता है कि जो कंपटीशन को जीतेगा उसे मास्टर शेफ से मिलने का मौका मिलेगा, जो कि गांव के ही फादर होते हैं। अब पॉल की दोस्त गांव और उसकी टीम को अपने रेस्टोरेंट में बुलाती है, जहां वो उन्हें खुद ही खाना सर्व करती है। वहीं गांव किचन में जाकर पॉल को सुनाने लगता है, तो दोनों में एक मीट पकाने को लेकर कंपटीशन होता है। गांव मीट को बहुत अच्छे तरह से पकाता है, तो वहीं पॉल भी उस मीट को बहुत कम समय में तैयार कर देता है, जिससे गांव वहां से चला जाता है। तभी गांव के फादर उसे बुलाते हैं, तो गांव वहां पर जाकर उनसे झगड़ा करने लगता है और उन्हें बोल देता है कि मैं वो करके दिखाऊंगा जिसके लिए आपने मुझे बचपन में छोड़ दिया था। वहीं कंपटीशन का दिन आता है, जहाँ पॉल को स्वीट डिश और गांव को मीट डिश बनानी होती है, जिसे दोनों बना लेते हैं। सब बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। जजेस दोनों को सेम पॉइंट्स देते हैं, पर एक जज पॉल को विनर बोल देता है क्योंकि उसने बहुत कम टाइम में डिश को तैयार किया होता है। तो गांव वहाँ से दुखी होकर चला जाता है और गेम में जाकर अपना टाइम स्पेंड करने लगता है। तभी गांव के पास वही शेफ आते हैं जिनसे गांव ने कुकिंग सीखी थी। तो वो गांव को समझाते हैं कि जरूरी नहीं कि तुम आज हारे हो तो आगे भी हारोगे, तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। वहीं पॉल अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लगता है, जहाँ पॉल की दोस्त उसे चीट करती है, जो कि उसी के दोस्त के साथ रिलेशनशिप में होती है। वहीं पॉल उदास होकर रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है, जहाँ वो ड्रिंक करने लगता है। तो गांव उसके पास आता है। तभी पॉल उससे सामने लगे पोस्टर को दिखाकर बोलता है कि वो उसके आइडियल है। तो वहीं गांव भी पॉल को बताता है कि वो मास्टर शेफ उसके फादर है, जो कि काफी बुरे हैं। और फिर गांव से अपने बचपन की स्टोरी सुनाने लगता है। फिर दोनों वहाँ मास्टर शेफ के बैनर पर खाली बॉटल फेंकते हैं, जहाँ उन्हें काफी अच्छा लगता है। तभी नेक्स्ट सीन में पॉल की उसके दोस्तों के साथ बहस हो जाती है, जहाँ वो गांव के साथ कंपटीशन में जाने की बात करता है और अपने एक चीटर दोस्त के सिर पर जोर से मारता है और उन्हें भगा देता है। वहीं आगे दोनों एक दूसरे को अपनी कुकिंग के तरीके सिखाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। तभी आगे के सीन में हम देखते हैं कि राउंड 2 का दिन आता है और एक अच्छी सी स्वीट डिश बनाने को कहा जाता है, जिसे वो काफी अच्छे से तैयार करते हैं और जजेस उसे काफी पसंद करते हैं और पॉल और गांव राउंड 2 जीत जाते हैं। अब राउंड 3 में इन्हें मास्टर शेफ के साथ कंपटीशन करना होता है, जहां पॉल गांव को जाने को बोलता है। वहीं गांव भी मान जाता है। वहीं राउंड 3 यानी कंपटीशन का आखिरी दिन आता है, जहां गांव का कंपटीशन अपने पिता यानी मास्टर शेफ के सामने होता है। तो मास्टर शेफ एक बढ़िया सी डिश बनाकर तैयार कर लेते हैं, लेकिन तभी गांव को अपने बचपन की वही याद आने लगती है, जिसके बाद वो अपने पिता को नूडल्स बनाकर खिलाता है, जो कि काफी टेस्टी होते हैं और मास्टर शेफ को काफी पसंद आते हैं और वो गांव की तारीफ करते हैं। गांव का भी ड्रीम पूरा हो जाता है। वहीं मूवी के एंड में हम गांव और पॉल को साथ देखते हैं, जो कि अब साथ में काम करने लगते हैं और लोगों को भी उनका खाना खूब पसंद आता है।